टैरो कार्ड रीडिंग है, ये मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रेंडिंग में आया और तभी लोगों को नॉलेज हुई इस चीज की। मेरी ग्रैंड मदर इस चीज को लेके शी यूज्ड टू रीड कुंडली और वो सब Okay. करते थे। एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों में से आपने इस वाले करियर को क्यों चूज किया? मैंने मेरा जॉब क्विट किया इस चीज के लिए। ये जैसे अभी आपने बोला कुंडली रीडिंग, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चलन में है या लोग जिसको जानते हैं। इंडिया में तो ये चीज अभी आई है, बट फॉरेन में अब विचक्राफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा। मैंने गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट, तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हुआ था उस टाइम पे कि मजा आता है लोगों के बारे में गुप्त बातें पता करके। हमारा डेथ कब होगा। आप अपने बारे में करते हो कभी? ये हम कर सकते हैं, बट वही होता है ना, ये चीजें क्या ना, हमारी एनर्जी अटैच हो जाती है। आपको क्या लगता है कितना प्रोडक्ट सही होता है, कितना परसेंट? तो वो चीज़ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के साथ स्टार्ट करते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ। आप एक भी का सकून और चुने। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और जरा हटके एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं उन लोगों से जो अपने फील्ड में कमाल कर रहे हैं और दुनिया को एक नए नजरिए से देखने का जरिया दे रहे हैं। आज हमारी मेहमान है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपने इंट्यूशन और साइकिक एबिलिटीज के जरिए हजारों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। टैरो रीडिंग हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स या विचक्राफ्ट के थ्रू हीलिंग रेमेडीज देना, हर्षिता व्यास जी सब कुछ एक आर्ट की तरह करती हैं। हर्षिता जी सिर्फ एक टैरो कार्ड रीडर नहीं, बल्कि एक साइकिक इंट्यूटिव रीडर भी हैं, जिनका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से जितना गहरा है, उन्होंने अपने आप को एक हीलर के रूप में एस्टेब्लिश किया है। लेकिन ये दुनिया आसान नहीं है। कहीं फेक प्रैक्टिशनर्स के बाजार गर्म हैं, तो कहीं रिचुअल्स और स्पेल्स को गलत समझा जाता है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि टैरो और एस्ट्रोलॉजी का फर्क क्या है, स्पेल्स का असली पावर क्या होता है, और कैसे आप एक ऑथेंटिक हीलर को पहचान सकते हैं। और हाँ, हर्षिता जी की लाइफ का वो पल भी डिस्कस करेंगे जब उन्होंने इस जर्नी की शुरुआत की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के वेलकम करते हैं हर्षिता व्यास जी का। तो स्वागत है हर्षिता जी आपका हमारे टॉक शो में, और आप हमारी ऑडियंस को कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे, आपकी जर्नी के बारे में, आपका क्या करियर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा करियर टैरो रीडिंग को लेके स्टार्टेड इन 2020, और उसके पहले भी एज आई बिलोंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, तो मुझे एस्ट्रोलॉजी का सिंस चाइल्डहुड अपने टाइम से बहुत इंटरेस्ट रहा है। मेरी ग्रैंड मदर इस चीज़ को लेके शी यूज्ड टू रीड कुंडली और वो सब Okay. करते थे। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो वो बताते थे ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था इस चीज़ में कि क्या होता है, ये होता है, कैसे होता है? कैसा होता है, ये सच में होता भी है या नहीं हाँ। होता है। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था इस चीज़ को लेके। लेटर ऑन स्टडीज़ किया, देन आफ्टर इन माय व्हेन आई वाज इन माय 12th स्टैंडर्ड और समथिंग, मैंने साइंस लिया, तो फिज़िक्स मैंने उसमें किया। मैंने ग्रेजुएशन वगैरह अपना मास्टर्स फिज़िक्स में किया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा उसमें भी, जैसे हमें पढ़ाते हैं क्वांटम हो गया है, प्लैनेटरी मोशंस के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट आता था कि यार ये सब चीज़ें क्या होती है और ये सच में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड रहती है या नहीं रहती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंटरेस्ट था। देन मैंने इस चीज़ में अपना स्टडी किया और मैंने सीखा ये चीज़ ऑफकोर्स। तो इस तरीके से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो अभी आपकी करियर इस फील्ड में कितना टाइम हुआ? करियर मुझे अप्रॉक्स हो गया है 5+ इयर्स हो गया है, 5 to 7+ इयर्स हो गया है। तो मैंने इस चीज़ के लिए अपना करियर, मुझे इतना इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मैंने मेरा जॉब क्विट किया इस चीज़ के लिए Okay, अपना। आप क्या जॉब करती हैं? मैं फिनोवा में, मतलब आई वाज इन माय एचआर डिपार्टमेंट, आई वाज एन एचआर मैनेजर इन दैट थिंग। तो मैंने एस्ट्रोलॉजी टैरो के लिए अपना जॉब क्विट किया था इस चीज़ के लिए कि अब मुझे इसी चीज़ में अपना सीरियसली अभी इसी को अपना फुल टाइम अपना देना है। फुल टाइम वो करना है। सो कैसा भी आपका एस्ट्रोलॉजी में करियर चल रहा है? ऑल गुड ऑफ कोर्स। अभी इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं ज्यादा इस चीज की तरफ। हाँ, अभी आ ये रहा है। है, और आप देखो तो ये आफ्टर, मतलब ये अभी 2 साल के अंदर इसका बहुत ज्यादा ये पीक पे आ गया है ये चीज। जी, एस्ट्रोलॉजी एक ऐप भी आया है आपको ऐप पे? नहीं, ऐप पे नहीं, बट हाँ, आई वोंट मेंशन द नेम, बट जब से वो ऐप आया है ना, तब से वो बहुत ज्यादा वो चीज
पीक पे आई पीक है पे वो आई चीजें। ये टैरो और साइकिक जो रीडिंग होती है इसमें क्या डिफरेंस है? देखो टैरो बेसिकली आपको जो है ना वो कार्ड्स के थ्रू आप बताते हो, कार्ड्स के थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग, और उसमें आप हर एक पर्टिकुलर कार्ड का आपको बहुत सारी चीजें उस कार्ड में देखने को मिलती है। मतलब सनशाइन हो गए हैं, आपकी एनर्जीज हो गई हैं, बहुत कुछ चीजें उसमें देखने को मिलती है। और साइकिक इज बेसिकली योर इंट्यूशन। मतलब बोलते हैं ना, किसी जैसे आपने मुझसे कोई क्वेश्चन वगैरह दिया, जी। तो मेरी एक पर्टिकुलर एनर्जी आपसे अटैच रहती है, तो उस अकॉर्डिंग जो हमारे इंट्यूशंस कहते हैं ना, साइकिक रीडिंग वो हो जाती है। एक माइंड टू माइंड, आप टेलीपैथी भी कह सकते हो उस जी। चीज को। तो वो जो हमारा कनेक्शन रहता है ना, दैट इज साइकिक रीडिंग। ये जैसे अभी आपने बोला कुंडली रीडिंग, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा चलन में है या लोग जिसको जानते हैं, जानते हैं, और बहुत टाइम से चल जो रही है करते हैं, मतलब कॉमनली हम चीज पूछेंगे तो कुंडली वाला होता है कि कुंडली हमको वाला। कुंडली तो बनवानी ही है। बनना हो गया। सो कुंडली का तो समझ में आता है एक प्रोसेस कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जा रही है, आपका प्लेस जा रहा है, आपका नेम जा रहा है, टाइम। उन सबसे हाँ टाइम जा रहा है, आपको चीजें पता चल रही है। बट टैरो में कुछ कार्ड्स पिक्स बने हुए हैं, आप सिर्फ कुछ कार्ड पिक्स कर रहे हो, उस बेसिस पे कैसे आपको नहीं देखो, टैरो में भी क्या होता है ना, बेसिकली जो भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है समथिंग, सबसे पहला तो ये कि आप एक इंट्यूटिव रीडर हो, तो आपकी एनर्जी उससे अटैच होगी। ओके ठीक है, उसके बाद ये रहता है कि टैरो में ऑल्सो यू नीड डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि टैरो और एस्ट्रोलॉजी थोड़ा सा कनेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपका बर्थ डेट ऑफ बर्थ आप हम लोग करते हैं, तो उसमें जैसे हमारे साइंस होते हैं, एरीज, टॉरस वगैरह, तो वो सब भी टैरो से कनेक्टेड होते हैं। तो उसमें क्या रहता है ना कि उसमें हम लोग टैरो के थ्रू फिर उसको रीडिंग्स देते हैं उस अकॉर्डिंग में। तो डेट ऑफ बर्थ रहता है, और सबसे मेन चीज उसमें एनर्जीज होती है ना, आप एक ही क्वेश्चन को 4 बार भी आप पूछेंगे ना, तो सेम आंसर? सेम कार्ड्स आते हैं, सेम मतलब कनेक्टिंग कार्ड्स निकल के आते हैं। ओके। हर्षिता जी, जैसा आपने बताया कि आपने टैरो कार्ड रीडिंग वाला जो करियर अपना 2020 में स्टार्ट Correct. किया, सो जब आपने सब कुछ सीख लिया, अब आपको लगा कि हाँ अब स्टार्ट करना है अपना करियर, तो जो फर्स्ट आपने कार्ड पिक की किसी भी क्लाइंट के लिए, क्या फील रीच टाइम? देखो मतलब सीखने से पहले मेरे को, मतलब जैसे आप कोई भी टैरो कार्ड देखोगे ना, तो दे हैव वेरी वास्ट कलर्स, और हर टैरो कार्ड में क्या होता है ना, हर कलर का एक सिग्निफिकेंट मीनिंग होता है। तो बहुत चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी, तो मैंने वो चीजें जब सीखी करी, मैंने ये चीजें मतलब ऑफलाइन में इन चीजों को करती थी, घर पे फ्रेंड्स वगैरह एवरीथिंग। तो जब मैंने इसको एज एन करियर स्टार्ट किया, मैंने गॉट माय फर्स्ट क्लाइंट, तो ठीक है, मुझे थोड़ा सा नर्वस फील हुआ था उस टाइम पे कि ये क्या है क्या नहीं है। इट वाज अ वेरी नॉर्मल प्रिडिक्शन उस टाइम पे। तो मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड कि कैसे क्या करना है। तो जब हमने उनका रीडिंग किया, व्हेन आई पुल्ड आउट माय फर्स्ट कार्ड, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज एन एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड निकला था, यू कैन सी एम्प्रेस, एंड शी वाज अ लेडी, and she's sitting on a throne with a a crown on her head and everything. तो बहुत क्वेश्चन मेरे को, बहुत मतलब मैंने बहुत डिटेल में उनको रीडिंग दिया किया, मतलब फर्स्ट लाइन था। फर्स्ट लाइन था, एंड मेरे को खुद को मतलब व्हेन आई स्टार्टेड विथ माय जर्नी विद दिस थिंग, तो मुझे था कि मैं किसी को हेल्प कर दूं या समथिंग। एंड जब मैंने उस कार्ड को उठाया ना, इट वाज अ एम्प्रेस कार्ड, तो मुझे भी बहुत कि फर्स्ट कार्ड एंड इट वाज एन एम्प्रेस कार्ड, तो वो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है टैरो रीडिंग का, मजा आता है। मजा आता है। तो मुझे भी ऐसे मतलब मुझे खुद को इतना कॉन्फिडेंस फील हुआ अंदर के, हाँ कोई एम्प्रेस कार्ड आया है, तो मे बी आई कैन हेल्प पीपल या आई थिंक इट वाज वेरी गुड एट दैट लगता टाइम। है मजा आता है लोगों के बारे में गुप्त बातें पता करके। देखो टैरो से पता तो चल जाती है, गुप्त बातें पता करना, बट हाँ इंटरेस्ट आ जाता है। तो कितनी बार होता है ना, मतलब लोग हमें ना क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, वो खुद पूछते नहीं है ऐसा कि ना, अब पहले आप बता दो कैसा है क्या है, हम कुछ नहीं चेक बोलेंगे। भी करते हैं, अगर चेक ठीक हो कर तो देते हैं, गलत check बोलते हैं कि बिल्कुल। नहीं है, सही नहीं नहीं है। ऐसा है नहीं, आप बता दो अपने बारे में। तो ऑफ कोर्स कार्ड वो चीजें बता देते हैं, ओके। बता देते हैं। दे वो लाइक के, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरे को इनिशियल डेज की बात है, एक मेरी क्लाइंट थी, एंड आई थिंक शी वाज फ्रॉम लखनऊ, एंड शी वाज मुस्लिम, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक मैम ऐसे मुझे मेरी लव रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, ये वो, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं कहूँ कैन आंसर दिस थिंग। तो हर फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैम मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, हमारे रिलीजन में ये चीज़ मानी नहीं जाती है, नॉल है, अगर रिलीजन इस चीज़ में मैटर नहीं करता है, यू कैन जस्ट लेट मी नो आपके क्या क्वेश्चंस है। तो बोली मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी मैम, दिस इज माय नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, और आप मुझे बता दो कैसे क्या है। तो आई सेड कि ठीक है, आप मुझे 10-15 मिनट दो, मैं आपको देख के बताती हूँ।
फिर ना कार्ड्स अकॉर्डिंग मैंने उनको बहुत सारी चीजें बतानी स्टार्ट करी कि आपका ये सिचुएशन चल रहा है, अभी ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है। शी वाज लाइक कि मैम ये तो एग्जैक्टली सब चीजें ऐसे सेम हो रही है, आपको ये है वो है। एक्सेप्ट किया एक्सेप्ट किया। फिर मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता है कि आपका जो भी पर्सन है उनका नाम क्या है, आपका कुछ है, बट आई कैन से कि मतलब उनका आई डोंट नो क्या होता है, बट अपने जैसे चलता है ना कि एरीज का ये इनिशियल होता है नेम का, जी तो मैंने उनको बताया था, मैंने कहा इनिशियल नेम का ये होता है, मैंने कहा दिस साइड से आपको इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। शी वाज लाइक मैम ऐसा है, बिल्कुल ठीक है, ये वो ऐसे कहा अभी ठीक है, नाउ यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस। तो हर्षिता जी कुछ लिमिट है टैरो कार्ड रीडर में कि इस लिमिट तक ही हम आंसर कर सकते हैं या फिर इससे रिलेटेड कुछ नहीं? देखो लिमिटेशंस कुछ नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी देखो या आप टैरो देखो तो उसमें ना लिमिट नहीं बोलते, बट कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं पूछनी चाहिए। आपके रूल्स है। रूल्स होते हैं, जैसे हम कभी ये नहीं बोल सकते देखो लोगों को होता है, हम ये नहीं बोल सकते हमारा डेथ कब होगा, यू नो पता चलता है वैसे? पता नहीं चलता, होता है, बट हमें नहीं पूछना चाहिए ये चीजें। बट होता है पता। होता तो है बिल्कुल, मुझे ये बताना ना अपना करियर कर लूं उससे पहले पहले। होता है, ये चीजें एस्ट्रोलॉजी से भी पता चलती Okay. हैं, बट ये चीजें ना पूछते हैं लोग ऐसा? पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं ये चीजें, बट ये चीजें नहीं पूछनी चाहिए कि हमारा डेथ कब होगा, या मतलब हमारा बेबी बॉर्न होने वाला है, यू नो बॉय होगा, या जेंडर रिवील और सब चीजें, वो चीजें नहीं पूछनी चाहिए। हर्षिता जी एस्ट्रोलॉजी कुंडली ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसा कि हमने बात करी बहुत कॉमन चीज है, बहुत common। कब से चलती आ रही है ना। लेकिन ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रेंडिंग में आया और तभी लोगों को नॉलेज हुई इस चीज की। बिल्कुल, देखो वैसे देखा जाए ना तो टैरो रीडिंग जो है ना वो वेस्टर्न कल्चर में से आता है। ओके। फॉरेन में हम देखें तो वहाँ कुंडली वगैरह नहीं होता है, वो लोग बर्थ चार्ट नहीं बनाते, बट वो लोग टैरो को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं और टैरो में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। बट अगर आप मीन्स फॉरेन में ये चीजें चलती हैं? बिल्कुल चलती है, 100% चलती है। आप टैरो ले लो, हीलिंग्स ले लो, स्पेल्स ले लो, विच क्राफ्ट ले लो। मुझे आप। लगा हम इंडियंस ही हैं ऐसे। इंडिया में तो ये चीज अभी आई है, बट फॉरेन में अब विच क्राफ्ट बहुत बहुत ज्यादा चलता है। विचक्राफ्ट क्या है हर्षिता जी? विचक्राफ्ट बेसिकली देखो क्या होता है ना कि अगर आपने सुना हो देयर आर टू थिंग्स, गुड विचेस एंड बैड विचेस। विचक्राफ्ट जो होता है ना वो हमारा वाइट मैजिक में आता है, ब्लैक मैजिक वाइट, विचक्राफ्ट वाइट मैजिक में आता है, जहाँ हम पर्सन की एनर्जीज वाइब्रेशंस पे वर्क करते हैं, उनके अकॉर्डिंग, मतलब उनकी जो डिजायर्स होती हैं, उनकी जो विशेस होती हैं। विचक्राफ्ट आप ये भी बोल सकते हो, विचक्राफ्ट जो है ना वो बेसिकली थोड़ा बहुत ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से भी रिलेटेड है। ओके। तो ये उस अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो विचक्राफ्ट के लिए विचक्राफ्ट और इसको थोड़ा सा टैरो से रिलेट कर दिया गया है। बट अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल वे से देखो तो टैरो और एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं थोड़ा सिमिलर भी है। सिमिलर है क्योंकि जैसे कि आप टैरो का कोई भी कार्ड, टैरो है 4 थिंग्स, बोन्स होते हैं उसमें, कप्स होते हैं उसमें, मतलब पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो होते हैं, सोर्ड्स होते हैं उसमें, पेंटिकल्स होते हैं। तो हर एक चीज का सेट का सूट का अपने एस्ट्रोलॉजिकल चीजों से, मतलब वोन्ट्स जो होते हैं ना वो आपके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं फायर एलिमेंट एरीज, लियो, सेजिटेरियस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो एस्ट्रोलॉजी में भी माना जाता है, टैरो में भी माना जाता है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो एस्ट्रोलॉजी के भी सेम होते हैं और इसमें भी हम लोग सेम लेके चलते हैं। तो कनेक्शन तो है बेसिकली इस चीज का। बट वही ना मेरा क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया से ज्यादा आई थिंक मुझे लग रहा है सोशल मीडिया से इसलिए होता है क्योंकि टैरो क्या है ना थोड़ा सा इजी हो जाता है। कुंडली और एस्ट्रोलॉजी में आ जाना बहुत बहुत वास्ट चीज होती है ये। हर्षिता जी आपने जैसे जब भी सोचा कि मैं इस फील्ड में जाऊं तो एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग दोनों में से आपने इस वाले करियर को क्यों चूज किया? देखो ऐसा इसके करियर को इसलिए चूज किया, देखो एक तो सबसे पहला देखा जाए तो है ना पीपल अभी बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग में आ रहे हैं, ये जो कल्चर आ रहा है वो है। प्लस टैरो रीडिंग क्या है ना, टैरो आपको बहुत इजीली गाइडेंस दे देता है। मतलब आपके हर 3 से 6 महीने का आपको प्रिडिक्शन एज इन आपको गाइडेंस मिल जाता है। लॉन्ग टर्म का नहीं देता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी हमको लॉन्ग टर्म में बता सकता है, बट वो भी है ना मतलब पर्टिकुलर प्रिडिक्शन नहीं मिलता है आपको, सिर्फ उसका है ना एज इन गाइडेंस मिल जाएगा
कि यार ठीक है आज मेरी लाइफ में ये इशू है या ये है, या एस्ट्रोलॉजी भी आपको गाइडेंस देगा कि ठीक है आज से 2 या 3 साल बाद आपकी शादी हो जाएगी, ओके, या आज से मतलब 2-3 साल का। 2-3 साल का, आज से 2 या 3 हम्म, साल बाद आपका करियर इतना अच्छा हो जाएगा। ओके, बट वो है ना 100% आपको नहीं मिलता। बट टैरो का ये है कि देखो आपको 2-3 महीने, 6 महीने, और लोगों में इतना पेशेंस नहीं है भाई 3-3 साल ठीक है। तक वेट करें। उनको जब आप 3 साल 6 साल का बताते हो ना, तो उनको कहता है कि हाँ ठीक है हमारे लाइफ में 3 साल में चेंजेस आ जाएंगे, 3 महीने में चेंजेस आ जाएंगे, 6 महीने में चेंजेस आ जाएंगे। तो दे आर क्वाइट हैप्पी विद दिस थिंग। मतलब लोगों को सीरियसली अपने बारे में जानना या फिर मजा आता है? आपको क्या लगता है ज्यादा कौन सा चीज? दोनों चीजें, दोनों है। दोनों चीजें। जब पर्सन है ना बहुत ज्यादा अपने लो लेवल पे होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो उसको सीरियसली क्वेश्चन होते हैं यार ये मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन रहा है इस चीज का, और ऐसा हो गया है तो इसका आउटकम क्या रहेगा, बीच की जर्नी हमारी कैसी रहेगी। और कुछ लोग होते हैं ना जो खुद इसको आता है या नहीं आता है, हाँ। लेट्स टेस्ट। आप अपने बारे में करते हो कभी? देखो वैसे तो ऐसा करना, बट है ना ये जो होता है ना बायस नेचर हो जाता है। मेरे को पता है कि हाँ मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, बट वो क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी मेरी माइंड में होता नहीं, है। लाइक जैसे आप किसी सिचुएशन में फंस गए हो, अब परेशान हो, तो कभी खुद के लिए हाँ किया है? खुद के लिए हम कर सकते हैं, बट वही होता है ना, ये चीजें क्या है ना हमारी एनर्जी अटैच हो जाती है ओके, कार्ड से। बट वो कहीं ना कहीं माइंड में पता है कि मुझे बायस ये हो जाता है, सॉल्यूशन बट हमें चाहिए। ये सॉल्यूशन चाहिए, तो कार्ड्स हमें ना उस एनर्जी अकॉर्डिंग वो सॉल्यूशन दे देते हैं। तो इट्स गुड। अगर आप खुद भी टैरो रीडर हो और अपना आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, तो आप किसी और से बिल्कुल आप 100% कोई और टैरो रीडर से या किसी से आप गाइडेंस लो, क्योंकि उसमें उनका भी एनर्जी अटैच होता है और उस अकॉर्डिंग थोड़ा एक्यूरेट आंसर्स आते हैं। आज मेरी लाइफ में कोई भी इशू है यार कि ठीक है मेरा कैरियर ठीक नहीं चल रहा है, या मेरी फैमिली में कुछ इशू आ गए हैं, तो मैं खुद चेक कर लेती हूँ। बट खुद चेक करने में क्या होता है ना, मेरे मन में तो पॉजिटिविटी है जी। कि मेरे को यही आंसर चाहिए, हम्म, तो कार्ड्स उस अकॉर्डिंग आएंगे। बट जैसे आप कोई टैरो रीडिंग कर रहे हो, मैं आपसे पूछूंगी ना, तो उसमें एनर्जी चेंजेस आएंगे, देन यू कैन प्रोवाइड मी, आप मुझे अच्छे से उस चीज का गाइडेंस दे सकते हो। एक है ना हर्षिता जी, मैंने जैसे देखा है, जितना मैं एक्सपीरियंस करती हूँ या मेरी जो सामने वाले को लेके इमेज है कि लाइक जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, हाथ पढ़ रहा है, फेस पढ़ रहा है, कुंडली देख रहा है, कि बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत पढ़ाई करी होगी, बचपन से शायद इस चीज में है, या अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, तब जाके नॉलेज है। भाई हम तो नहीं कर सकते, है ना? लेकिन मैंने ये टैरो कार्ड रीडिंग वाला, मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि एक बंदी, कोई लेना देना नहीं इस फील्ड से, सडनली मैं उससे 6 महीने बाद मिलती हूँ और वो बोलती है अरे मैंने टैरो रीडिंग भी सीख ली है। उससे पॉसिबल है? अ, देखो ये पॉसिबल तो नहीं है। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ। अभी एक आपने देखा इंस्टा पे एक टैरो कम्युनिटी बन गई है, तो उसमें मैं उनका पेज का नाम वगैरह नहीं जी। मेंशन करूंगी। बट उसमें क्या हुआ था, बीच में हर टैरो कम्युनिटी का, हर टैरो रीडर के पेज पे उनका बहुत ज़्यादा ऐसे चल रहा था कि उनका इन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग कर लिया है, ये है वो है। बट एक्चुअल उस चीज़ में सीन ये हुआ था कि उन्होंने क्लेम कर लिया कि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, और वो प्रिडिक्शंस कर रही है, और उन्होंने खुद ने अपने पेज पर ऐसा मेंशन कर दिया कि मैं बिना टैरो कार्ड यूज करे टैरो प्रिडिक्शंस कर दूंगी। ओके। तो ये चीज थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइप में आ गई थी टैरो कम्युनिटी में कि आप टैरो कार्ड यूज नहीं करिए। देन उन्होंने बहुत सारा उस चीज को अपना कवर अप करने के लिए, मैं माँ काली की चाइल्ड हूँ, मुझे इंट्यूटिव रीडिंग्स आती हैं, तो ये चीजें आई थिंक, क्योंकि अगर आप टैरो रीडिंग कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यू नीड अ टैरो कार्ड एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत ज्यादा उस टैरो कम्युनिटी पे मुझे भी अप्रोच किया गया था उस चीज पे कि मैम आप अपना पेज पे इस चीज को स्टोरी बताओ एंड जी। ऑल दैट वो सब करो कि शी इज नॉट इवन यूजिंग टैरो कार्ड, और ये उसको कर रही हैं अपना प्रमोट के मेरे को साइकिक रीडिंग्स आ जाती हैं, मैं माँ काली की चाइल्ड हूँ एंड ऑल दैट। आपको क्या लगता है कितना प्रोडक्ट सही होता है, कितना परसेंट? देखो 100% की श्योरिटी तो कोई श्योरिटी भी नहीं नहीं। देता, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं देता, बट हाँ ये है कि टैरो हमेशा आपको एक पर्टिकुलर वे में गाइडेंस दे देता है। आपका जो 5 साल का करियर है उसमें हाँ आपको क्या लगता 90 to 95% आपको उसका गाइडेंस मिल जाता है। बट ये चीज़ें वही है ना, एनर्जी डिपेंड होती है। ठीक है आज आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आज मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, हम इस चीज़ का रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड्स में आ गया कि ठीक है 4 महीने बाद 6 महीने बाद आपका ये चीज़ हो जाएगा। बट इन 6 महीनों में ना आपकी लाइफ में कुछ और ट्विस्ट एंड टर्न्स आ जाते हैं। है? ऐसा होता है Anything. हर्षिता जी, जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा,
मेरे मन में चल रहा है कि ये चीज नहीं होगी, पर मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या होगी, तो उसकी एनर्जी इफेक्ट करती है। आप बिल्कुल आपकी एनर्जी उसको अटैच करती है। अगर आप बोलोगे नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, बट ये है कि God से अगर वो होगी है तो God पॉजिटिव आएंगे। हर्षिता जी, जैसा आपने बताया ये इंट्यूटिव रीडिंग, ये हमने हमारा फर्स्ट सीजन जब किया था उसमें भी हमने पूछा था एस्ट्रोलॉजर से जो हमारे आए थे। आप बिलीव करते हो उस चीज में? बिल्कुल 100% होती है। इंट्यूटिव रीडिंग्स बिल्कुल होती है। ओके। आज के टाइम पे लोग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं होता। लोग बिलीव नहीं करते हैं उस चीज को, बट इंट्यूटिव रीडिंग्स 100% होती है। ओके। एक आपने अभी वर्ड यूज किया मैनिफेस्टेशन, बहुत चल रहा है, बहुत सोशल मीडिया के बाद ही Social हमें media। आज के हर चीज मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है। वो बहुत आ रही है। मैंने भी 5-6 रील सेव कर रखी हैं कि अच्छा नए साल से स्टार्ट करेंगे पूरा पूरा। अब आप थोड़ा सा बताओ ना क्या चीज है। देखो मैनिफेस्टेशन जो चीज होती है बेसिकली, देखो सबसे पहले मैं मैनिफेस्टेशन के लिए आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो जी। किसी भी चीज के लिए अपनी लाइफ में, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। मैनिफेस्टेशन का मतलब वो नहीं होता है जादू की छड़ी के नो घुमा दिया Instant आपको और रात को result, कर दिया, हाँ। सुबह में रिजल्ट मिल जाएगा, जी। वो नहीं होता है। आपको अपनी लाइफ में पेशेंस जरूरी होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशंस क्या होता है ना, आपकी इनर एनर्जीज इनर वाइब्रेशन से रिलेटेड होता है। एज सच जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, मैंने फिजिक्स पढ़ा था, जो हमारा क्वांटम होता है, तो उसमें ना बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हमारी बॉडी के रिलेटेड, बॉडी में हमारा हर अपने विशेस को लेकर या कुछ भी चीज को लेकर ना हमारे अंदर पर्सनल एनर्जीज होती है। ठीक है, एनर्जीज होती है, वाइब्रेशंस होते हैं हमारे अंदर। एंड सेम थिंग इज रिलेटेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड आल्सो। यू नो वी हैव माइंड, वी हैव सबकॉन्शियस माइंड। तो ये चीजें होती है। तो मैनिफेस्टेशन का सिंपल सा रूल होता है कि अगर आपको कोई भी विश अपनी लाइफ में चाहिए है, तो वो चीज़ ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। और आपको ना वो चीज़ें डेली अपनी लाइफ में फील करनी चाहिए। जैसे मैंने एक वो सेव किया था आलिया भट्ट की कोई रील मिरर मिरर में वो अवार्ड लेके अवार्ड लेके मिरर मैनिफेस्टेशंस होता है, बहुत सारी टेक्निक होती है। मिरर मैनिफेस्टेशन होता है, वाटर मैनिफेस्टेशन होता है। वर्थ इट है ये। 100% वर्थ इट है। आप वर्क करो उस चीज को। जैसे मैनिफेस्टेशन हम कहते हैं कि कोई भी चीज हमारी विश है, एनीथिंग, अपनी विशेस हमें प्रैक्टिकल भी रखनी चाहिए। तो उस चीज को ना अपनी लाइफ में आने के लिए, मैनिफेस्ट होने के लिए ना, हमें एटलीस्ट 21 डेज तो हमें उसको देना चाहिए रेगुलर। हाँ रेगुलर। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बेसिकली क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, और अगर हम ये चीज देखें ना, तो हमारे माइंड को वो चीज़ एक्सेप्ट करने में, सबकॉन्शियस माइंड को हमारी चीज़ को एक्सेप्ट करने में 21 डेज लगता है। अब जैसे जैसे आप ये चीज़ रेगुलर करते हो ना, वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस भी होने लगती है। बट फिर भी आपको ना 21 डेज वो चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। आपको जब हाँ ठीक है अभी होने लग गया लेट्स लीव, नहीं करना चाहिए। आपको 21 डेज ना वो चीज़ कंटिन्यूस करनी चाहिए। और रेगुलर जब आप 21 डेज उस चीज़ को कर लेते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड जिस दिन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो चीज़ 100% होगी। आलिया भट्ट ने भी ठीक है मिरर मैनिफेस्टेशन किया होगा, बट 21 डेज उन्होंने किया होगा उस चीज़ को। नहीं, आलिया भट्ट ने बताया एक इंटरव्यू में कि वो डेली सुबह या कुछ ऐसा टाइमिंग उन्होंने बताया था कि मिरर में देख के पूरी एक स्पीच देती है कि उनको एक अवार्ड मिला है और थैंक यू ऐसे, तो उनके लिए वर्क करता है। एक मैंने किसी का देखा था, उन्होंने बहुत अपने अर्ली डेज में मैनिफेस्ट किया था कि उनको इस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की मूवी मिलेगी और वो हुआ। हाँ बिल्कुल होता है। देखो मैनिफेस्टेशन इसी चीज़ पे वर्क करता है कि आप ना फ्यूचर का मत सोचो, ओके। प्रेजेंट में उस चीज़ को जियो। कि जैसे उन्होंने सोचा कि मुझे अवार्ड मिल रहा है, तो मैनिफेस्टेशन इस चीज़ पे चल रहा है ना, आप ये मत सोचो कि मुझे अवार्ड मिलेगा, मिल गया। मतलब आप उस चीज़ को फील करो। जैसे आपको Okay. कुछ भी, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको घर खरीदना है, या यू कैन से एनीथिंग, क्या मेरा जॉब का प्रमोशन हो गया या मेरी मैरिज किसी से हो गई, तो उस चीज़ के लिए आप ये मत सोचो ना कि वो हो जाएगा। आप उस चीज़ को ना फील करना स्टार्ट करो। आप फील करना स्टार्ट करो कि ये प्रेजेंट में मेरे साथ हो रहा है। और उस चीज़ को करने के बहुत सारी टेक्निक्स होती है। जैसे मिरर टेक्निक, नॉर्मल सी मिरर टेक्निक होती है। आप सुबह उठते ही, तो आई वोंट रिकमेंड कि आप उठते ही ये चीज़ करो, बट आप उठो, उठने के बाद आप अपना नॉर्मल रूटीन जो है डेली का आप वो करो। जब आपकी एनर्जी स्टेबलाइज हो जाती है उठने के बाद, टेक योर कॉफी एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू, जब आपका एक नॉर्मल रूटीन एनर्जीज में आप आ जाते हो,
तब आप मिरर के मतलब जैसे ना इफ यू आर ऑफिस गोइंग पर्सन या जी। जो भी है, आप रेडी हो रहे हो अपने ऑफिस जी। वगैरह जाने के लिए, तो एट दैट टाइम ना टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। डीप ब्रेथ्स मतलब 5 to 6 डीप ब्रेथ्स आपको लेनी ज़रूरी होती है। उससे क्या होता है ना, डीप ब्रेथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे जैसे आप डीप ब्रेथ्स लेते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होना स्टार्ट होता है। उसके बाद आप डीप ब्रेथ्स लो 5 to 6 एंड देन आप सिंपल मिरर के सामने बैठ जाओ और ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये होता है अफर्मेशंस का। अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन बहुत कनेक्टेड है और इफेक्टिव होती है। तो आप फिर मिरर में अपने आप को देखो, आई कांटेक्ट करो और आप एनीथिंग अपने दिन के 5 अफर्मेशंस रेडी रखो ओके। और आप अपने आप को आई कांटेक्ट देख के उसको बोलना स्टार्ट करो, और वो भी प्रेजेंट टेंस में। ऐसे नहीं ऐसे होगा, आई एम गेटिंग सक्सेस इन माई बिजनेस, आई एम गेटिंग career मतलब promotions in my business, I am getting hike in my business, I am getting married to this person। मतलब आप फील करना स्टार्ट करो। और सबसे बेस्ट चीज होती है ना ये मैनिफेस्टेशन में जो इम्पोर्टेंट होती है, वो होते हैं इमोशंस। इमोशंस इज एनर्जी इन मोशंस। तो इट्स वेरी इजी टू फूल योर सबकॉन्शियस माइंड, वेरी वेरी इजी टू फूल योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आपके जो इमोशंस होते हैं, एनर्जीज होती हैं, तो कहते हैं ना, अगर आपको हैप्पीनेस नहीं भी फील हो रही है ना, तो आप झूठी भी उस चीज़ को आप हैप्पीनेस फील करो। ये अफर्मेशंस देते हुए, फील हैप्पी, स्माइल, फील हैप्पी। जितनी हैप्पी आप फील करोगे उतना पॉजिटिव एनर्जीज आप में आएगी और वो चीज़ आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। है ना, हम ये जो डेली अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो चीज भी होती है, वो चीज़ भी होती है ऑफकोर्स कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। ना, कि आपको कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस देने के लिए, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में लेने के लिए आपको 21 डेज जरूरी है। अब 21 डेज आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही पॉजिटिव चीज़ को सोच रहा है, हाँ मेरी शादी हो गई, इससे शादी हो गई या मेरा करियर स्टेबल हो गया। बट ये चीज़ अगर आप 21 डेज नेगेटिव चीज़ें सोच लेते हो, जैसे बहुत लोग होता है मिसकंसेप्शन होते हैं, मेरे हस्बैंड का ना इससे अफेयर चल रहा है, ऐसे कुछ होता है तो हो जाता है। आई गॉट अ क्लाइंट समटाइम, आई गेट क्लाइंट्स लाइक दिस। कोई स्टोरी है आपके पास? हाँ, कि मेरे हस्बैंड, आई हैव अ डाउट कि मेरे हस्बैंड का इनसे अफेयर चल रहा है, या हम लोग सोचना रहता है ना कि हमारा करियर इज नॉट गोइंग गुड, या हमारी लाइफ में कुछ। अगर आप ये चीज़ भी 21 डेज अगर रेगुलर सोचते हो, करते हो, तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड ये मैनिफेस्टेशन के भी अलग अलग प्रोसेस, जैसे आपने भी बताया वाटर, हाँ, इसके भी अलग अलग प्रोसेस होते हैं। तो ये क्या है? तो वाटर मैनिफेस्टेशन जो होता है ना, दैट इज द इजीएस्ट मैनिफेस्टेशन थिंग, जो आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स देता है और इसमें आपका एनर्जीज वगैरह बहुत अच्छे से स्टेबलाइज हो जाता है। तो जैसे, और ये हम डेली बेसिस पे कर लेते हैं, इसमें वो भी इश्यूज नहीं होते ना कि बहुत सारा मटेरियल चाहिए है या कुछ चीज़ें। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस हमारी चीज़ों। ये कैसे होता है, आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताओ। ये बहुत सिंपल सा होता है कि आप ना सबसे पहले तो एक क्लियर कांच का ग्लास लीजिए, मतलब कांच का ही होना चाहिए। कांच का ही होना चाहिए, जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, कोई डिजाइन नहीं हो, ऐसा। और उसमें आप ना उतना पानी भरिए जितना पी सकते हो। इट्स नॉट लाइक फुल ग्लास, हाफ ग्लास। तो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक ग्लास अपने लेफ्ट हैंड पे रखना है और राइट हैंड से आपको उसको होल्ड करना है, लाइक इस तरीके से ना, ऐसे। देन आपको उसको देखते हुए सेंटर के बीच में, देन सबसे पहले तो आपको अपने यूनिवर्स को, अपनी लाइफ का कोई भी 3 चीज, उसके लिए आपको थैंक यू कर देना चाहिए। दैट लाइक थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई फैमिली, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई जॉब, थैंक यू, कोई भी 3 चीज अपनी लाइफ की जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है ना, उसके लिए आपको दे देना चाहिए। देन लुकिंग इन द मिडल, बिल्कुल पानी के बीच में देखते हुए आपको अपने लाइफ के पॉजिटिव अफर्मेशंस देने स्टार्ट कर देने। मतलब जो भी आपका गोल हो, 1-2 चीजें प्रेजेंट टेंस में, दैट थैंक यू यूनिवर्स, आपकी विद योर ब्लेसिंग्स आई एम गेटिंग हाइक इन माय सैलरी, थैंक यू यूनिवर्स, आई एम हैप्पीली मैरिड टू दिस पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स विद योर ब्लेसिंग्स। कोई भी, जो भी आपका चीज़ हो, ऐसे आप इसको आप देख के कीजिए, आप हाथ नहीं छोड़ना है। फिर आपका अफर्मेशंस देने के बाद आप इसी को देखते हुए एटलीस्ट 21 टाइम्स यू हैव टू चैंट दिस, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। कैन राइट ऐसे कि आपको उसको देखते हुए 21 टाइम एटलीस्ट यू कैन से वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। दिस इज अनदर थिंग, स्विच वर्ड्स जो आते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन के पार्ट। आप उसको देखो, देन 3 टाइम आप यूजर से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, देन
फिर आप इस पानी को पी लो एंड Okay. कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस फॉर 21 days. ये बात आपने किया 100% किया हुआ फिर आपका बिल्कुल हुआ है. आई सक्सेसफुली मैरिड. आपने मैरिज के लिए किया लव मैरिज लव मैरिज. देखो मैं भी थोड़ी बहुत कर लेती हूँ रीडिंग ओके हर्षिता जी एक आपने अभी देखा होगा बहुत ज्यादा ये एस्ट्रोलॉजी में तो फिर भी मैंने कम देखा टैरो जो कार्ड रीड करते हैं उन्हीं के थ्रू ज्यादा देखा है ये मंथ आ गया है ये न्यू ईयर आ गया है अब आपको क्या करना है एक वाइट पेपर ले लेना है आपको उसमें अपने 7 विशेस लिख देनी है अपने पिलो के नीचे रख देना है और सुबह उठ के उसको जला दीजिए और वो यूनिवर्स के पास चला गया ये है देखो ये ना कभी वर्क करता है कभी नहीं भी करता है. एज एन आई वुड से क्या जब ये चीजें होती है ना जो आप बर्न करने की बात करें तो ये चीजें अगर आप पर्टिकुलर डे पे करते हो जैसे न्यू मून हो गया फुल मून हो गया और इसका भी ना अलग अलग चीजें होती है. ओके चीजें ऐसे इनके फुल मून पे क्या होता है ना हमारी एनर्जी बहुत हाई जाती है और आप एस्ट्रोलॉजिकली देखो तो फुल मून पे क्या होता है ना हमारा पूरा मून जाता है बट फिर वो क्या होता है ना कम होना स्टार्ट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 15 days वो घटना स्टार्ट हो जाता है. तो उस टाइम पे हमें वो चीजें मैनिफेस्ट करनी चाहिए जो हमें हमारी लाइफ से कट आउट करनी चाहिए. ओके जैसे जैसे यू नो मून कम होता जाता है वैसे वैसे हमारी चीज़ों से या तो हम नेगेटिव चीज़ें रिलीज करें या जो चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए तो हमें वो मैनिफेस्ट करनी चाहिए. तो वो हम पेपर पे लिख के उस दिन हम बर्न करते हैं तो वो वर्क करता है. और जैसे ही हम न्यू मून वाली चीज़ देखते हैं तो न्यू मून में क्या होता है ना हमारे पास उस टाइम अमावस मून नहीं होता है बट नेक्स्ट डे से वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट 15 days. तो उस टाइम हमें वो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी चाहिए जो हमें हमारी लाइफ में चाहिए कि वो चीज़ बढ़े. बड़े तो ये फेस चलता है उस चीज़ में. तो हर्षिता जी अब मुझे आ रहा है मजा अब मुझे चेक करवानी है आपसे रीडिंग मेरे लिए Sure. क्योंकि मुझे तो बड़ा मजा आता है इन चीजों में कि कोई मेरे बारे में क्या हाँ। बताएगा फ्यूचर को जानने में तो हम बात में करते हैं पहले अपनी रीडिंग करवाते हैं Sure. तो आप कार्ड्स लाओ मैंने हाँ देखा जी, बिल्कुल. ठीक है तो वैसे तो आपको पता है कि मेरी तो पूरी लाइफ ही सोशल मीडिया पे है तो मैं आपके से जानना चाहूंगी आप बताओ मेरे कार्ड्स देख के क्या बता सकते हो Anything, what do we want to ask? This one. पहले आप बताओ थोड़ा सा आपने Sure. Date of birth के साथ स्टार्ट करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ. ओके. आप any 3 cards according. Okay. ठीक है उठा. देखो इट्स वेरी सिंपल. अगर आई थिंक आपकी पर्सनल लाइफ या करियर लाइफ के बारे में देखा जाए तो आपने अपने करियर को लेके ज़्यादा सीरियस हो रादर देन योर अदर थिंग्स. आई थिंक सीरियस या करियर इज मच मोर इम्पोर्टेंट टू यू. ठीक है. उसके बाद ये है कि अगर आप अपना करियर देखते हो तो आपको पार्टनरशिप सूट करेगा. पार्टनरशिप या किसी ना किसी की हेल्प से ही आपका करियर आगे थोड़ा सा रहेगा. ठीक है. और आप रिलेशनशिप पार्ट भी देखते हो या अपना करियर के लिए देखते हो तो आप भी ना बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो. मतलब इवन विद योर करियर और फाइनेंशियल पार्ट में आपको एक इनडिसिसिव फीलिंग्स या बहुत सारा थोड़ा सा डर सा रहता है. प्लस सीरियस कार्ड आप ना अभी भी या तो कुछ चीज़ें या कुछ मिस्टेक जो आपकी पास्ट में हुई है तो आप उन चीज़ों में अटके हुए हो क्या ये चीज़ें गलती है मेरे से फिर से नहीं हो जानी चाहिए या उन गलतियों को लेके वो रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए. तो उन चीज़ों को लेके आप अटके हुए हो थोड़ा सा अभी भी. बट आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज आपकी लाइफ में है बिल्कुल है. बट ये है कि वो आपको किसी ना किसी पार्टनरशिप या योर टीम वर्क यू कैन से बट उसके थ्रू ऑफ कोर्स आपको मिलेगी. एज ए पर्सन कैसे इंसान हो टैरो ऑफ कोर्स आपका पर्सनालिटी वगैरह बहुत सारे टाइम मेरे को क्वेश्चंस भी पूछ जाते हैं हमारी आप बता दे सकते हैं हमारा फ्यूचर हस्बैंड कैसा होगा या हमारी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह. कितने 3 परफेक्शन को लेके आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे पर्टिकुलर हो कि मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए या हर फील्ड में मतलब पर्टिकुलर वो चीजें होनी चाहिए ओवरऑल होनी चाहिए अच्छे से होनी चाहिए. मतलब आप एक्शंस ले लो या आप बोलने का तरीका ले लो या एनीथिंग बट यू नो एवरीथिंग शुड बी फिट फाइन एंड परफेक्ट.
प्लस अनदर थिंग कि थोड़ा सा ना आपका मनी माइंड भी चलता है। मनी माइंड बोलो या समवेयर यू आर समथिंग लाइक कि कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट निकलना चाहिए इस चीज से। नहीं, ये चीज Profit या मतलब something like आई डोंट नो कि होगा, लेकिन मेरे को आसपास के लोग बोलते हैं कि फ्रॉम दिस आई कैन से कि अगर आप किसी के साथ डील करते हो, आपकी टीम है या कोई भी, बट समवेयर यू एक्सेप्ट लॉयल्टी फ्रॉम दैट। हाँ, ये मुझे है कि सामने वाला लॉयल रहे मेरे लिए। लॉयल्टी आप उस चीज से एक्सपेक्ट करते हो। प्लस कभी ना आप कुछ चीजें इग्नोर करते हो, या मतलब कुछ होता है ना कि ठीक है मुझे कंफ्यूजन है चीज का, चीजें मेरे सामने हैं, मुझे पता भी है क्या होने वाला है, बट हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, वो चीजें वो पार्ट होती है। एंड देन ऑफ कोर्स आपको ना सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्रेंड का हो या फैमिली का हो, यू नीड अ बैक सपोर्ट। तो ओवरऑल वी कैन से कि ना आपको अपनी लाइफ में परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, प्लस वी गॉट अ कप्स कार्ड एंड एवरीथिंग। तो आपको एक यू आर अ इमोशनल पर्सन, बहुत ज्यादा। यू आर एन इमोशनल पर्सन ऑल्सो, बट वही है ना कि इमोशंस और इस चीज़ों के चक्कर में आके आप डूल सिचुएशंस में भी आ जाते हो कि हाँ कभी कभी सिचुएशन हो जाती है ना कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, मैं इसके साथ जाऊँ या इसके साथ जाऊँ, तो आप चूज नहीं कर पाते हो। और फिर आपकी इमोशंस अकॉर्डिंग होता है ना कि हाँ भाई मुझे पता है प्रैक्टिकली ये चीज सही होने वाली है, बट मेरे इमोशंस कहते हैं कि नहीं ये सही। आप वो चीज चूज करें। बिल्कुल। हर्षिता जी, आप मुझे बताओ कि अभी हम अपने करियर की बात करते हैं। जब मैंने अभी पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया, एक मेरा मेन चैनल है, तो कैसा मेरा सोशल मीडिया का जो करियर है वो कैसा रहेगा, या मुझे इसी में जाना चाहिए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कुछ और भी करना। 3 दूर से लेती हूँ, कुछ अच्छा आ जाए। और फिर इसी अगेन सेम कार्ड। फिर जो पॉडकास्ट वाला ये आपके करियर को लेके चीजें ना, या तो ये चीजें आपने बहुत पहले से अपने माइंड में लिखी थी, बहुत मतलब लाइक हाँ साल भर तो हो, हाँ कि आपको था कि नहीं मुझे ये स्टार्ट करना ही है या नहीं, तो आपको एक वे नहीं मिल रहा था उसके लिए। करियर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं ना, तो वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस चीज़ में सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ना मेंटली मूव ऑन करने की बहुत ज़रूरत है। या तो आपके माइंड में बहुत चीज़ें नेगेटिव चलती है, या बहुत चीज़ ऐसे होता है ना कि यार ये होगा या नहीं होगा, या आपको कहीं ना कहीं डर भी रहता है कि ना कहीं चीज़ बंद ना हो, हाँ, या मुझे बैक स्टेप ना हो जाए ये चीज़ें। तो वो पार्ट ना मतलब सी दिस इज अ मिडिल कार्ड एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ड। तो इससे क्या होता है ना कि इन चीज़ों के चक्कर में आप वो चीज़ें ना छोड़ दो जो आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आप अपनी नेगेटिव चीज़ों में या पास्ट लाइफ में इतना उलझे हुए हो कि आप जो आने वाली चीज़ है ना वही सेम चीज़ कि पिछली चीज़ें नेगेटिव चीज़ों में आप इतना अपना सबकॉन्शियस माइंड लगा रहे हो, कर रहे हो, जो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है आप उनको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लाइक जो सोशल मीडिया का करियर मैंने लिया है, हाँ बेसिकली वो कैसा? बिल्कुल 100% अच्छा सी यू गॉट दिस कार्ड, एंड ये एक न्यू बिगनिंग का एक कार्ड होता है। तो ये अच्छा है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छा आपका करियर, मतलब आप ये मानो कि आपकी एक करियर लाइफ में एक न्यू स्टार्ट है, न्यू फेज है, और ये अच्छा ही रहेगा। बट इसको फॉलो करने के लिए, इस स्टेज पे जाने के लिए आपको अपनी पास्ट लाइफ छोड़नी पड़ेगी। पास्ट लाइफ एज अगर आपके बिजनेस में आपको कभी कुछ लॉस हुआ हो या ऐसे कुछ नेगेटिव थिंकिंग हो, आपको वो छोड़नी पड़ेगी। प्लस दिस थिंग शोज कि आपको इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके मूव ऑन करना पड़ेगा। नेगेटिव थिंकिंग से वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी, अदरवाइज इट्स अ न्यू बिगिनिंग एंड इट विल बी अ वेरी गुड पार्ट फॉर यू। हर्षिता जी, एक क्वेश्चन, मेरे जो हस्बैंड है वो कैसे हैं, या फिर हमारी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी आगे? The world card and the most important card of the tarot card, world card, ओवरऑल आपकी लाइफ में कोई इशू नहीं आएंगे। वर्ल्ड कार्ड एज ए कि दिस इज अ वर्ल्ड जहाँ आपको आपने एक अपनी वर्ल्ड बना ली है, कर ली है। ये हमारे टैरो कार्ड के जो मेजर अरकानाज होते हैं ना उसका फाइनल कार्ड होता है। मतलब ये मेजर अरकाना जो होते हैं वो हमारी एक पर्सन की स्टार्टिंग से बर्थ टू एंड की लाइफ बताते हैं। दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। तो मतलब ये फिर से वर्ल्ड कार्ड, तो मतलब ऑफ कोर्स यू आर द सोलमेट हो आप लोग, तो इट्स क्वाइट गुड। प्लस अ फूल कार्ड ऑफ कोर्स इट शोज के आप दोनों में से 100% कोई पर्सन एक ऐसा है जो है ना अपने ही उसमें रहता है, उसको नहीं सुनना है। मतलब
जो मुझे कहना है मैं हूँ, मतलब मेरे आई वुड से दैट मेरे अकॉर्डिंग वर्क करो, बट उसको है ना कि अपनी ही अंदर ज़्यादा बिजी रहना, ऐसे। अच्छा, मतलब ऐसे कुलदीप को लगता है मेरे हस्बैंड को कि मुझे दुनिया की समझ नहीं है, तो वो मुझे गाइड करता है। यू कैन हाँ। दिस एज अ उनको लगता है तो बुद्धू है, तुझे कोई भी बुद्धू बना वो आप सकता कह है। सकते हाँ। हो। देन वी गेट टू फैंटिकल्स। टू फैंटिकल्स मतलब हमेशा ना आप इंडिसीजन में रहते हो, हाँ। कंफ्यूजिंग मतलब छोटी सी चीज के लिए भी उनका वो चाहिए होता है कि हाँ। थोड़ा सा वो रहता है, बट द वर्ल्ड कंट्रीज दैट दिस शोज दैट यू गाइस आर सोलमेट फॉर ईच अदर। तो मैरिड लाइफ में तो कोई इश्यूज वगैरह दिख नहीं रहे उस चीज। आगे भी अच्छी। आज ये भी अच्छा है। तो ऐसा ये देखो, अगेन वी गॉट 6 ऑफ कार्ड्स। तो जो भी है अपने पार्टनर के साथ आप मेंटली बहुत ज्यादा क्लियर रहो, चाहे वर्बली हो या ना हो, बट आप मेंटल कनेक्शन इफ इट्स गुड बिटवीन यू बोथ ऑफ यू, देन एवरीथिंग इज गुड। मेंटली आप दोनों एक दूसरे के बीच में बहुत अच्छे से रहो, अदरवाइज इट्स ऑल गुड, नथिंग टू वरी अबाउट। वाओ हर्षिता जी, आज का एपिसोड एक रोलर कोस्टर राइड रहा है। स्पिरिचुअलिटी और फैक्ट के बीच टैरो स्पेल्स और हीलिंग के वर्ड्स को समझाने के बाद एक बात तो क्लियर है, मैजिक या तो बिलीफ का नाम है या फिर एनर्जी का। अगर आपको हर्षिता से पर्सनल रीडिंग करवानी है या उनसे कनेक्ट करना है तो डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शंस में डाल रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। करो जरा हटके टॉक्स को, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया के सबसे हटके और स्पाइसी बातें। तो तब तक के लिए कीप बिलीविंग, कीप लिविंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और धमाके के साथ में। बाय बाय।